Dear students, today we will read chapter 1 of class 6 computers. Chapter name is Computer Fundamentals. Introduction. A computer is an electronic machine that operates by following a set of instructions. A computer accepts data from an input device, processes it into useful information and displays it on the output device. जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो कि हम उनको उसको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से वो काम करती है। कंप्यूटर क्या है, हमसे डाटा लेती है और इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड या माउस के द्वारा उसको प्रोसेस करती है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू द्वारा, और उसको जो है आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर पे डिस्प्ले करती है। कंप्यूटर कम्स इन डिफरेंट साइजेस। द साइज ऑफ ए कंप्यूटर डिटरमाइंस इट्स फंक्शन एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी. साइज वेरीज वाइडली फ्रॉम स्मॉल टू ह्यूज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स. Super computer, mainframe and server are bigger and faster computers. These are used in big offices and in projects like weather analysis and prediction where large quantities of data are used. Personal computers are smaller computers like the workstation, desktop and laptop. अब कंप्यूटर्स अलग अलग जो है आकार में आते हैं जो उसके फंक्शंस और प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बताते हैं। बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जो कि सुपर कंप्यूटर्स, मेनफ्रेम और सर्वर, जैसे कि आपने देखा नीचे कमरों में रखे हुए हैं बड़े बड़े कंप्यूटर्स। ये जो है बड़े और तेज़ कंप्यूटर होते हैं जो कि बड़े ऑफिसेज़ या प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं वेदर एनालिसिस वगैरह के लिए, जहाँ पे कि बहुत सारे डाटा का ये इस्तेमाल होता है। और पर्सनल कंप्यूटर्स जो है छोटे कंप्यूटर होते हैं, वर्कस्टेशन, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, जो कि आपको ऊपर फिगर में दिखा रखे हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ ऑल साइजेज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. स्पीड, प्रिसीजन, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी एंड मेमोरी आर ए फ्यू कॉमनलिटीज़. और हर कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती हैं वो छोटा हो या बड़ा, सब में ये कॉमन विशेषताएं होती हैं, जैसे कि स्पीड होती है उसके अंदर और एक्यूरेसी होती है, और उनको रिलायबिलिटी कर सकते हैं, बहुत सारी टास्किंग कर सकते हैं, और उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी होती है। अब स्पीड, आप स्पीड किसी भी काम की इस तरीके से नाप सकते हो कि वो कितना समय ले रहा है, जैसे कि सेकंड, मिनट या आवर्स में हो रहा है। लेकिन स्पीड ऑफ कंप्यूटर जो हम नापते हैं वो इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड के अंदर प्रोसेस हो रही हैं, जिसको हम बोलते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिप्स। जैसे कि अगर एक कंप्यूटर 25 मिप्स की स्पीड है उसकी, तो इसका मतलब वो उसका जो प्रोसेसर है वो एक सेकंड में 25 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा है। अब सेकंड आता है प्रेसिजन. द एक्यूरेसी विद विच द कंप्यूटर वर्क्स डिनोट्स इट्स प्रिसिशन. ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन सेकंड विद utmost accuracy. This high level of accuracy makes computers such above human capability. Sometimes people find errors in computer processing, but they are usually result of human errors in giving input or due to the presence of virus in the computer. अब दूसरा क्या होता है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी होती है कि कंप्यूटर जो है बहुत बड़ा डाटा सेकंड्स में कितनी एक्यूरेसी के साथ कवर कर रहा है, और इस एक्यूरेसी जो है इंसान की काबिलियत से ऊपर होती है। और जैसे कि कई बार लोगों को कंप्यूटर के प्रोसेस में गड़बड़ियाँ मिलती हैं, वो इस वजह से होते हैं कि हम उसे इंस्ट्रक्शन या डाटा ही गलत दे रहे हैं या उसके अंदर कोई वायरस आ गया है। Reliability. The computer is a machine, therefore it does not have any emotional, mental or physical fatigue like human being. Computer can work for long hours with uniform speed and accuracy. अब कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए ना तो ये भावनात्मक या मानसिक या शारीरिक रूप से थकता है जैसे इंसान थक जाता है, इसलिए ये बहुत लंबे समय तक और यूनिफॉर्म स्पीड और एक्यूरेसी से काम कर सकता है। वर्सेटाइलिटी. ये कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब इन अ वैरायटी ऑफ वर्क एरियाज, एंड इट इज़ कॉल्ड ए वर्सेटाइल मशीन. तो कंप्यूटर जो है जगह जगह के हिसाब से कई तरह के फील्ड में काम कर सकता है। ये बिलिंग कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, हॉस्पिटल में काम आ सकता है, एयरपोर्ट पे काम आ सकता है, मतलब हर जगह यूज़ हो सकता है, अकाउंट्स में यूज़ हो सकता है, इसलिए इसे वर्सेटाइल मशीन बोलते हैं। मेमोरी. कंप्यूटर हैज़ मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन. इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा दैट कैन बी लोकेटेड एंड रिट्रीव्ड वेरी क्विकली. द कंप्यूटर मेमोरी यूजेज वेरी लिटिल डिस्क स्पेस टू स्टोर दिस वास्ट इन्फॉर्मेशन. अब कंप्यूटर के अंदर जो है मेमोरी होती है जिसके अंदर वो अपनी सारी जानकारी इकट्ठी रखता है, जो कि बड़ा डाटा होता है जिसको हम लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पर हमने स्टोर कर रखा है और उसको निकाल सकते हैं वहाँ से। ये कंप्यूटर मेमोरी जो है थोड़ा सा डिस्क स्पेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती है. व्हाट डज ए कंप्यूटर डू? वेदर स्मॉल और लार्ज कंप्यूटर्स एंड परफॉर्म 4 जनरल ऑपरेशन. दीज ऑपरेशन विच कंप्राइजेज द इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल आर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज. Collectively, these operations describe the procedure that a computer performs to process data into information and store it into for future use. अब कंप्यूटर छोटा हो या बड़ा, ये 4 जनरल ऑपरेशन कर सकता है, जैसे कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज.
और ये प्रोसेस सारे मिल के जो है डाटा को इन्फॉर्मेशन या मतलब अच्छे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और आगे के लिए स्टोर करके रखते हैं। ऑल कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिक्वायर्स डाटा। Data refers to the raw facts, including numbers and words given to a computer during the input operation. In the processing phase, the computer manipulates the data to create information. और सारे कंप्यूटर जो है डाटा को प्रोसेस करते हैं। डाटा वो होता है जो जानकारी हम कंप्यूटर को देते हैं, जो कि नंबर या वर्ड्स की फॉर्म में होती है। कीबोर्ड या माउस के द्वारा हम उसमें डालते हैं, कीबोर्ड के द्वारा। द कंप्यूटर मैनिपुलेट्स द डाटा, और कंप्यूटर उस डाटा को मैनिपुलेट करता है और जानकारी देता है। इंफॉर्मेशन रिफर्स टू ए डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस इनटू मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म। द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय प्रोसेसिंग डाटा ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और समटाइम्स डाटा प्रोसेसिंग। During the output operation, the information that has been created is put into some kind of form, such as printed reports that people can use. The people who either use the computer directly or use the information are called computer users and users, or sometimes just simply users. Figure given below shows a computer users and demonstrate how the 4 operations of the information processing cycle can occur on a personal computer. The computer user inputs data by pressing the keys on the keyboard. The data is then processed by the unit called the processor. The output or results from the processing are displayed on the screen or printed on the computer, providing information to the user. Finally, the output may be stored on a CD for future reference. अब इंफॉर्मेशन वो जानकारी होती है जो डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस करके यूज़फुल फॉर्म में देता है, और इस सारे प्रोडक्शन को प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और डाटा प्रोसेसिंग। ड्यूरिंग द आउटपुट ऑपरेशन, और आउटपुट में क्या होता है, इसी इंफॉर्मेशन को जो हमारी है हम प्रिंटेड, तो इसका प्रिंट ले सकते हैं। द पीपल हु आइदर यूज़ कंप्यूटर जो लोग डायरेक्टली कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो उन्हें कंप्यूटर यूज़र या यूज़र्स बोलते हैं। और 4 ऑपरेशन जो कंप्यूटर में होते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि पहले कीबोर्ड के द्वारा कीज़ प्रेस करके डाटा डाला जाता है, और डाटा जो है वो प्रोसेस होता है सीपीयू में, प्रोसेसर यूनिट में, और उसके बाद आउटपुट जो है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, और उसको हम प्रिंटर पे प्रिंट भी ले सकते हैं, और जो आउटपुट उस है उसको हम सीडी में भी वो स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि नीचे फिगर में दिखाया हुआ है, यूज़र जो है इनपुट कर रहा है कीबोर्ड से डाटा, और वो प्रोसेस हो रहा है सीपीयू में, और आउटपुट दिख रहा है हमें मॉनिटर पे और प्रिंटर में, और हम स्टोरेज कर रहे हैं सीडी में। Why is computer so powerful? The input, process, output and storage operation that a computer performs may seem very basic and simple. However, computer's power derives from its capability to perform these operations very quickly, accurately and reliably. In a computer, operation occurs through the use of electronic circuits are contained on small chips as given in the figure on the next page. When data flows along the circuit, it travels close to the speed of light. अब कंप्यूटर इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये सारे फंक्शन इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज ऑपरेशन करता है। तो ये देखने में तो हमें साधारण से फंक्शन लग रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर अपनी जो पावर ड्राइव करता है वो बहुत तेज़ होती है और एक्यूरेट होती है, और उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेशन के द्वारा जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स में ये स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन जाती है जो कि स्मॉल चिप्स होती हैं, और इन सर्किट में इंफॉर्मेशन जो डाटा फ्लो होता है वो लाइट की स्पीड से चलता है, ट्रैवल करता है। दिस अलाउज प्रोसेसिंग टू बी अकम्प्लिश इन बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड, और इससे जो प्रोसेसिंग जो होती है सेकंड के 10 करोड़ में हिस्से में हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इन द मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल एंड सेल्डम फेल। स्टोरेज कैपेबिलिटी इज अनदर रीजन वाई कंप्यूटर्स आर सो पावरफुल। दे कैन स्टोर enormous data of enormous amount of data and keep that data readily available for processing. This capability combined with the factors of speed, accuracy and reliability makes a computer such a powerful tool for information processing. अब कंप्यूटर सर्किट्स जो है बहुत रिलायबल होते हैं, भरोसे लायक होते हैं, और बहुत मुश्किल से फेल होते हैं। स्टोरेज कैपेबिलिटी एक और कारण है जिसकी वजह से कंप्यूटर पावरफुल है, क्योंकि ये बहुत अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत है वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह ये जो फैक्टर्स हैं का स्पीड का, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, ये कंप्यूटर को एक बहुत पावरफुल टूल बनाते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। हाउ डज अ कंप्यूटर नो व्हाट टू डू? फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म द ऑपरेशन इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इट मस्ट बी गिवन a detailed set of instructions that tell it exactly what to do. These instructions are called computer programs or software.
Before the information processing cycle for a specific job begins, the computer programs corresponding to that job is stored in the computer. Once the program is stored, the computer can begin to process data by executing the program's first instruction. The computer executes one program instruction after another until the job is complete. अब कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि उसे क्या करना है? इस काम के लिए कंप्यूटर के अंदर हमने डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और इंस्ट्रक्शन जो है वो कहलाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम डले होते हैं या सॉफ्टवेयर डला होता है। और ये जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल जब हम करते हैं और जॉब बिगिन होती है, कंप्यूटर उस जॉब के हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है कंप्यूटर में। और जब एक प्रोग्राम स्टोर हो जाता है कंप्यूटर में और जब हम इसमें इंस्ट्रक्शन डालते हैं तो ये डाटा को उसी हिसाब से प्रोसेस करना शुरू कर देता है जब तक कि उसकी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती। हाउ द प्रोसेसिंग यूनिट वर्क्स। अब प्रोसेसिंग यूनिट कैसे काम करता है? द सीपीयू और प्रोसेसिंग यूनिट जो रहता है उसके अंदर क्या होता है, मेमोरी होती है। मेमोरी दो तरह की होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये आपको ये एक फ्लो चार्ट भी बना के दिखा रखा है कि कैसे कैसे होता है। और तीसरा उसमें होता है कंट्रोल यूनिट सीयू, और चौथा होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहाँ पे सारे ऑपरेशंस वर्कआउट होते हैं। लेट्स सी हाउ दिस पार्ट्स कम टुगेदर टू कैरी आउट एन इंस्ट्रक्शन। अब ये देखते हैं कि ये पार्ट कैसे काम करते हैं एक इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करने के लिए। अब जैसे यूज़र ने इंस्ट्रक्शन दी इनपुट डिवाइस से, दीज इंस्ट्रक्शन गेट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म ऑफ 0 and 1। और ये इंस्ट्रक्शन जो हम भी नंबर्स में या वर्ड्स में दे रहे हैं ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज में 0 और 1 की फॉर्म में। अब ये डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाता है रैम में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, और फिर कंट्रोल यूनिट इन इंस्ट्रक्शन को ले लेता है मेमोरी से और इसको ट्रांसफ़र कर देता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। अब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है वो उसमें अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन कन्वर्ट करता है तो और डाटा पे जो कि उसे कंट्रोल यूनिट ने दिया है। अब रिजल्ट और आउटपुट ऑब्टेन्ड बाय एलयू गेट ट्रांसफर टू आउटपुट डिवाइस और स्टोर्ड इन द मेमोरी फॉर सम टाइम। और इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो एलयू जो है आउटपुट डिवाइस को पे देता है, ट्रांसफ़र कर देता है और उसको मेमोरी में स्टोर कर लेता है उस समय के लिए। अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर? A computer is composed of input devices through which the data is entered into the computer, the processor that processes data stored in main memory, output devices on which the result of the processing are made available, and auxiliary storage units and that store data for future processing. Data is the processed by the specific equipment that is often called computer hardware. This equipment consists of input device, a processor unit, CPU, output device and auxiliary storage unit. जैसे कि आपको ये फ्लो चार्ट में दिखा रखा है कि पहले इनपुट डिवाइस वो CPU मेन मेमोरी में जाते हैं जो कि प्रोसेसर यूनिट है, ठीक है, और वो उससे प्रोसेस होकर आउटपुट मिलता है और इधर ही प्रोसेसर से ही कनेक्ट होती है ऑक्सिलरी स्टोरेज जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे कॉमन इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, माउस है, दिखा रखे हैं आपको, जो कि डाटा जैसे कि एंटर करते हैं कीबोर्ड से वो कंप्यूटर स्टोर में स्टोर होता है और डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे। ये आपको सारा दिखा रखा है, इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोसेसर, प्रोसेसिंग ये CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CD ड्राइव और स्टोरेज, हार्ड डिस्क। अब प्रोसेसर यूनिट जैसे आपको पहले ही बताया हमने, जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होकर होती है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो CPU और एक LU। CPU होता है कंट्रोल करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल यूनिट होता है, और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है जो कि सारी उसमें इंफॉर्मेशन को कवर करता है। ठीक है, जैसे कि न्यूमरिक कैलकुलेशंस होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या कंपैरिजन ऑफ डाटा होते हैं कि विच वैल्यू इज़ ग्रेटर और इक्वल एक्सेट्रा, ये लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आपको बताया, मॉनिटर जहाँ डिस्प्ले होता है उन्हें मॉनिटर बोलते हैं। यहाँ हम प्रिंटर पे प्रिंट आउट ले रहे हैं वो भी जो है आउटपुट डिवाइस होता है। ऑक्सिलरी स्टोरेज ट्यूब, अब ये जो मॉनिटर होते हैं पहले CRT आते थे, कैथोड रे ट्यूब बोलते थे इनको, अब फिर LCD आने लग गए, अब LED आते हैं। अब ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट्स क्या होते हैं? जो कि डाटा को स्टोर करते हैं व्हेन दे आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय द प्रोसेसर यूनिट। अब जैसे कि CD ड्राइव है, डिस्केट ड्राइव है, ठीक है, स्टोर डाटा इज मैग्नेटिक स्पोर्ट ऑन ए प्लास्टिक बॉडी और फाइबर डिस्क कॉल्ड डिस्केट्स। अनदर इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस इज हार्ड डिस्क, इट कंटेन्स नॉन रिमूवेबल मेटल डिस्क एंड प्रोवाइड्स लार्जर स्टोर कैपेबिलिटी एंड डिस्केट्स और यूज। अब छोटी स्टोरेज के लिए CD यूज़ करते हैं और बड़ी स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं।
कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैटेगरीज क्या होती हैं? कंप्यूटर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, स्पीड एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, और उनके साइज़ के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, और वो कितना फास्ट हैं और उनका प्राइस क्या है, इसके हिसाब से उन्हें कई कैटेगरीज में डाला गया है। हाउएवर रैपिड चेंज इन द टेक्नोलॉजी मेक्स फर्म डेफिनेशन ऑफ दिस कैटेगरी यूनिट, और धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हायर आती जाती है, बदलाव होता रहता है, वैसे इन्हीं कैटेगरी में भी बदलाव आता जाता है। अब इस साल स्पीड, परफॉर्मेंस और प्राइस क्लासिफिकेशन ऑफ ए मेन फ्रेम माइट मिट फिट नेक्स्ट ईयर्स क्लासिफिकेशन ऑफ मिनी कंप्यूटर। अब जो आज की डेट में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर कर रहा है, कल को वही टेक्नोलॉजी करके मिनी कंप्यूटर करने लग जाए। इवन दो दे आर नॉट फॉर्मली डिफाइंड, लेकिन इनको हम डिफाइन ज़्यादा नहीं कर सकते, एंड शुड बी जनरली अंडरस्टूड। अब जनरली उनको समझते हैं। मैंने माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टैबलेट हैं, और ये ज़्यादातर 40,000 रुपये तक के आते हैं, और इनको हम नोटबुक, लैपटॉप्स, पोर्टेबल और सुपर में माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। दूसरा मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं और थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, जिनकी कीमत जो है 60,000 से ऊपर जाके हो जाती है, और इनको हम सुपर मिनी कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। तीसरे हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे ये बहुत थोड़े बड़े होते हैं, ये देखा होगा जैसे बड़े फ्रिज के अलमारी के साइज़ के होते हैं, और ये बड़े बड़े बैंकों में, एयरलाइंस में, गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ ज़्यादा डाटा यूज़ होता है वहाँ पे लगते हैं, जैसे कंप्यूटर्स ऑफ IBM सीरीज़ PDP-10। इनकी एडवांटेज क्या होती है कि बहुत सारी इसमें एक तो डाटा मेमोरी साइज़ बहुत बड़ा होता है, और लार्ज सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग जो है ये कर सकते हैं। लार्ज सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग ये मेन कंप्यूटर्स कर सकते हैं, और इनके अंदर बहुत सारी मेमोरी होती है, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन में जहाँ पे बहुत सारा डाटा हैंडल करना होता है, वहाँ पे यूज़ होते हैं। और चौथे होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स एंड अकॉर्डिंगली द मोस्ट एक्सपेंसिव। तो सुपर कंप्यूटर जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल कैटेगरी के कंप्यूटर्स होते हैं। ये देखा होगा आपने, देखो कमरे में इकट्ठे काफ़ी बड़ा कंप्यूटर रखा हुआ है, और इसीलिए ये बहुत महंगे होते हैं, करोड़ों में होते हैं, और ये जो है बहुत लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में जो है प्रोसेस करते हैं। जैसे कि हमें मौसम का जानना है, फोरकास्टिंग, या इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, टेस्टिंग है, या अंतरिक्ष में एक्सप्लोर करना है, तो उसमें जो लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं उसके लिए ये सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, जो कि बहुत लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ह्यूमन नीड्स लैंग्वेज टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। सिमिलरली कंप्यूटर्स आल्सो नीड a language to communicate, takes the order and perform operation. The language that is required by a computer is called programming language. These languages are used to instruct the computers. There are two kind of computer language, low level and high level language. अब जैसे हमें इंसानों को आपस में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, लैंग्वेज की, जैसे जो इंग्लिश जानता है वो इंग्लिश बोल सकता है, हिंदी जानता है हिंदी बोल सकता है, और दूसरे को समझा सकता है अपनी बात। ऐसे ही कंप्यूटर को जो है एक लैंग्वेज ज़रूरत होती है, जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सके, आपसे जो है इंस्ट्रक्शन ले सके और ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, और ये इसको हम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और ये लैंग्वेज भी जो है दो तरह की होती हैं, एक तो लो लेवल और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डील्स विद द कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स। दे आर डिजाइन टू ऑपरेट एंड हैंडल द एंटायर हार्डवेयर program and application written in low level language are directly executable on the computer hardware without any interpretation or translation. These languages are often known as computers native language. अब लो लेवल लैंग्वेज होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो डील्स करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट से। वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो अपने आप पूरा हार्डवेयर जो कंप्यूटर का उसके द्वारा ऑपरेट कर सकें। प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन रिटर्न इन लो लैंग्वेज, और इस प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखी होती हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल होती हैं कंप्यूटिंग हार्डवेयर पे, बिना किसी इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन के। दीज लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज, और ये कंप्यूटर्स की नेटिव लैंग्वेज कहलाते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है और बाकी और हम और लैंग्वेज भी पढ़ते हैं, तो ये एक तरह से कंप्यूटर की मातृभाषा नेटिव लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज आर कंसिडर टू बी मोर क्लोजर टू ह्यूमन बींग्स। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंसानों के ज़्यादा नज़दीक में आते हैं। दीज आर यूजली रीड एंड अंडरस्टूड एट कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, और ये आसानी से पढ़ी और समझी जा सकती हैं। फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर डिज़ाइंड इन 1950, और पहली जो प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज थी वो 1950 में बनी थी। एग्जांपल्स ऑफ हाई लैंग्वेज लेवल आर एडा, एल्गोल, बेसिक, कोबोल, सी++, फोर्ट्रन, लिस्प, पास्कल एंड प्रोलोग।
तो ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं। अब ये आपको एक टेबल की फॉर्म में डिफरेंस भी बताया गया है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये इट कंप्लीट्स योर चैप्टर and read it and try to find out the question answer, and later we will do it for you. Okay, thanks.